प्रेरणा स्त्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। पांच प्रतिमाएं, 10 प्रतिमाएं, 2 प्रतिमाएं, 1 प्रतिमाएं करते 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 कुछ कहना ही नहीं पड़ा। देखते ही देखते हो गया काम। मूर्तियां तो खुरई वालों ने भी दी और समय समय पर बाहर वाले भी पहुंच गए तो बाहर वालों ने भी दे दी, लेकिन रचना तो एक ही परिवार ने बनाने का संकल्प किया और जो भी राशि उसने आशीर्वाद स्वरूप घोषित की थी उसमें से मान लीजिए 100 है तो 90 उसने ला करके उसी दिन कह दिया इसे संभालो और काम शुरू कर दो। आप सोचो तो 1 रुपया में से 90 पैसे तुरंत रखो इसको, पहले कितना भाव उसने बनाया। दातार के भाव भी अलग अलग होते हैं और दान देने की पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं। सब जगह की दान पद्धतियां देखी, सब जगह की इस व्यवस्थाएं देखी, लेकिन बड़ौदिया की जो व्यवस्था देखने में आई वो तो बहुत आश्चर्यकारी व्यवस्था है। खुश हो गए बड़ौदिया वाले हैं? क्यों? क्योंकि यहां तो हमने ये सुना है कि यहाँ तो रसीद वसीद का कोई काम ही नहीं, किसी को लेने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसने जो बोली, जो लाभ लिया, शाम तक अगले दिन 2-4 दिनों में वो खुद अपना डाल करके गुल्लक में चला जाता। भगवान की साक्षी में भगवान का दरबार, अपने दान के भाव, क्या किसी को बताना, क्या किसी से लिखित लेना। और ऐसा तो भैया मैंने ये पहली बार इस गांव में देखा है। इसलिए ऐसे कार्यों की प्रशंसा करने का मन बनता है। ये समाज के साथी से पुण्य का योग है। दान में इतनी निर्मलता का परिणाम कि हमने यदि बोली ले ली है तो किसी को अब मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपना कर्तव्य धर्म समझ करके अपने दान भाव से जो घोषणा हुई है उसे स्वयं गुल्लक में डाल करके चले जाएंगे। ना कोई रसीद और ना कोई रिकॉर्ड। कोई बहुत बड़ी बात है भाई। तो आदर्श परंपराएं जगह जगह अलग अलग तरह की हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा दूसरी जगह जाकर के इस बात का उल्लेख करें कि इसका उल्लेख मंगलाचरण के रूप में यहीं से कर देना जरूरी है। और ये बात तुम्हारे केवल बड़ौदिया और बागड़ तक नहीं रहेगी। अब यहाँ जो सामने रिकॉर्डिंग हो गई है पूरे देश में जाने वाली है ये बात। इससे प्रेरणा मिलेगी दूसरे लोगों को। अच्छाइयों की प्रेरणा पूरे देश में जानी भी चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री जहां विराजमान होते हैं वहां भी ऐसे ही निर्मल परिणाम दान दातारों के बनते जाते हैं। दान दातार ये बात बाद में देखता है कि कहां लग रहा है। दान दातार का भाव ये रहता है गुरुवर के चरणों में हमारा इतना द्रव्य दान घोषित हो गया है, अच्छे कार्य में तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ द्रव्य अच्छे कार्य में लग गया और गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया, उसे तो डबल लाभ मिल जाता है। खुरई में आचार्य का प्रवास प्रभावना को लेकर के रहा। जिस दिन यूसी जैन ने आहार दान दिया उस दिन उन्होंने बताया कि एलक निश्चय सागर जी महाराज जी के छोटे भैया राजेश भी उनके साथ ही थे, उन्होंने भी आहार दान का अच्छा लाभ लिया। समाज बंधुओं में सभी के घरों में कभी मुनि महाराजों के
गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हुआ, कभी आरिकाओं के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हुए, कभी ब्रह्मचारी भाई बहनों के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हो रहे थे, कभी बड़े दान दातारों के यहाँ पर आहार दान हो रहे थे। आहार दान का योग तो परिवारों में मिल ही रहा था और लोग उत्सुक होकर के अपने त्याग का अपना भाव प्रकट कर रहे थे और बहुत बड़े रूप में यह धर्म की प्रभावना का कार्य संपन्न हुआ। जैन तो जैन, जैनेतर समाज भी बहुत अच्छी धर्म भावना से गुरुवर का आशीर्वाद लेती रही। गुरुवर के प्रवचनों का निवेदन भी हुआ और आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर 2 बड़े प्रवचन किए। स्थान परिसर को देख करके समाज ने सुनिश्चित किया गुरुकुल प्रांगण में बड़ी जगह है, वहीं पर आचार्य की धर्म सभा रखी जाए। प्रथम रविवार को आचार्य का प्रवचन गुरुकुल प्रांगण में बड़ी संयोजना के साथ संपन्न हुआ। अन्य दिनों में भी प्रवचनों का लाभ समाज को मिला, लेकिन अन्य रविवारों में आचार्य ने संगस्थ मुनि महाराज जियों के लिए भेज दिया। उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर किले के मैदान में बड़े सार्वजनिक सभा के रूप में प्रवचन दिए। आचार्य श्री प्रवास कर रहे, धर्म लाभ दे रहे, प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिल रहा। गौशाला का संचालन करने वाले एक बहुत बड़ी कमेटी है, लेकिन उसमें विशेष रूप से और अपना गुरुवर के पास जाकर के मार्गदर्शन लेने के रूप में विनोद जैन करके एक पत्रकार महोदय हैं और वह निरंतर आचार्य श्री के पास आते जाते रहते अपनी टीम के साथ, गौशाला कमेटी के साथ। तो गौशाला के बारे में भी उन्होंने आचार्य श्री के सामने बहुत सारी भावनाएं रखी। आचार्य श्री का मार्गदर्शन आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने जो जानकारियां दी, यहाँ पर हम लोगों को जानकारियां भेजाई, उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि विनोद जी ने जो जानकारियां दी कि आचार्य श्री के प्रवास में किस किस तरीके से संयोजनाएं हुई, और वो निरंतर अखबार को भी अपने समाचार देते रहे, लिखते रहे, प्रभावना बढ़ाते रहे। उन्हें भी वैयावृत्ति का योग, आहार दान का योग अच्छे तरीके से स्वयं के घर में चौका लगा करके भी मिला। ऐसे अनेक कार्यकर्ता बंधु खोरे में रहे जो आचार्य श्री से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और निरंतर आचार्य श्री कहीं भी विराजमान क्यों ना हो, उनके पास जाते रहते हैं। खोरे की भावना प्रभावना भक्तिमती माता जी बहुत पुरानी माता जी थीं और अभी और आरिकाएँ भी बहुत बनी हैं। भावना प्रभावना मती आपके बागड़ में भी आई हुई हैं, आप जानते हो, लेकिन विगत वर्षों में प्रभावनामती माता जी के साथ एक ऐसी अस्वस्थता की स्थिति बन गई कि बहुत संभालने के बाद भी उनका स्वास्थ्य संभला नहीं और अशोकनगर में गुरुवर के मार्गदर्शन आशीर्वाद में बहुत बड़े अनंतमती माता जी के आरिका संघ के सानिध्य में बहुत त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में वो ऐसी ही बीमारी उनको आ गई कि जिसका कोई इलाज नहीं और एक निर्दोष रीति से ही इलाज किया जाता है। हालांकि बहुत लोगों ने प्रेरित किया, उनको प्रेशर में भी लाए कि नहीं आप तो ऐसा करो वैसा करो, ये करा लो वो करा लो और पहले शरीर ठीक करो बाद में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरुवर से महाव्रतों को लिया है और गुरुवर का आशीर्वाद लिया है, मैं अब ऐसा कुछ करने वाली नहीं। और गुरुवर के पास में जब उनके परिवारी जन कहें या और भी समाज बंधु गए, आचार्य श्री आप तो कोई संकेत दे दो ताकि माता जी ठीक हो जाएं, तो आचार्य श्री ने कहा मैंने कुछ कहा थोड़ी है, वो उनके ऊपर है, वो जैसा चाहे हमारा आशीर्वाद है। लेकिन मुझे मालूम है कि प्रभावनामती ही है, पर वो जैसा चाहे हमारा आशीर्वाद है। आचार्य श्री के इतने बड़े प्रोत्साहन और इतना भी कहा कि बाकी चीज़ें तो सब बार बार मिल सकती हैं, संयम बार बार नहीं मिलता है। तब प्रभावनामती ने गुरुवर आचार्य श्री की उस कृपा को, आशीर्वाद को समझ करके और पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, जो भी हो हमारा इसी अवस्था में होगा, इसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं। इतनी दृढ़ता और साहस के साथ उन्होंने गुरुवर की कृपा पाते हुए
बहुत बड़े आर्य का संग, बहुत बड़े त्यागी वृत्तियों के समक्ष नमोकार सुनते सुनते और अपना समाधि मरण संपन्न किया। अप्रत्याशित घटना घट गई। तो ऐसी भावना प्रभावना मती भक्तिमती माता जी की गृह स्थली खुरई मानी जाती है। मैं जिस समय खुरई में पढ़ता था उस समय वो सब घर में थी। परिचय होने के कारण और आचार्य श्री का प्रभाव 85 में जब मैं मुनि बन कर के गया तो फिर परिवार आया और ऐसी प्रभावनाएं बढ़ी कि भावना और प्रभावना दोनों माता जी ब्रह्मचर्य व्रत लेने के रूप में आगे बढ़ गईं। और मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, आचार्य श्री ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अपने इस तरीके से जिन शासन और अपने साधना के मार्ग में लगी हैं। तो ऐसी खुरई नगरी में आचार्य श्री का प्रवास हो रहा था, स्वाध्याय भी चल रहा था, लेकिन सर्दी भी बहुत पड़ रही थी और बड़े बड़े कार्यक्रमों में आने जाने में, धर्म की प्रभावना करने में आचार्य श्री को अस्वस्थता भी बढ़ गई। थोड़ी थोड़ी बड़ी, इतना तो चलता है सर्दी में। और आचार्य श्री छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच एक संदर्भ और विशेष घटा। संदर्भ ये रहा कि चिर दीक्षित आर्यिका ज्ञानमती माता जी वहीं आसपास से विहार करते हुए सागर की ओर आगे बढ़ रही थीं। विदिशा से आगे बढ़ते हुए राहतगढ़ में उनके मन में भाव आया, आचार्य श्री इतने निकट विराजमान हैं, क्यों न हो आचार्य श्री के दर्शनों का सुयोग बनाया जाए। मन में भावना उनकी रही होगी, पुरानी परिचित भी रही। जिस समय वह बड़े संघ में विराजमान थी उस समय आचार्य श्री की दीक्षा हो चुकी थी। आचार्य श्री नव दीक्षित मुनि थे। उस समय उन्होंने आचार्य श्री की वंदना की थी मुनि अवस्था में। बाद में उनका राजस्थान से बिहार होकर के यूपी की तरफ जाना हो गया। आचार्य श्री का वहाँ से राजस्थान से बिहार करके गुरु की संलेखना के बाद यूपी से फिर एमपी की ओर आना हो गया। उसके बाद फिर आना जाना कभी नहीं रहा, कभी कोई दर्शन वंदना का योग माता जी को बना नहीं। उनके भाई स्वयं रविंद्र कुमार जी वाचनाओं में आते रहे। उनकी छोटी बहनें भी ब्रह्मचारिणी के रूप में वाचनाओं में आती रहीं। मैं स्वयं ब्रह्मचारी था तब मुझे मालूम है। उसके बाद दीक्षा हो गई तब भी वो वाचनाओं में आते रहे, आचार्य श्री का धर्म लाभ लेते रहे। और इस तरह से ये चला। जब इस समय वो विहार कर रही तो उनके मन में आया कि क्यों न हो आचार्य श्री की वंदना की जाए। समाचार भी आचार्य श्री के पास संग में भेजाए गए कि माता जी की भावना है। तो आचार्य श्री तो सहज मुस्कान देते हैं, हाँ ठीक है, उनकी जैसी भावना हो, हमारा आशीर्वाद है। माता जी ने मन बनाया। हालांकि उम्र बहुत हो गई है, वृद्धावस्था होने के कारण पैदल पैदल विहार तो उनका संभव ही नहीं हो पा रहा है, पर वो भी जिस रूप में भी रहीं अपना विहार उनका चल ही रहा था। आचार्य श्री की वंदना करने के लिए वो खुरई नगरी में पहुंची। मध्याह्न में लगभग दोपहर को उनका प्रवेश हुआ। आचार्य श्री की दर्शन वंदना का लाभ मिला। आचार्य श्री की वंदना करने में इतनी भावुक हुई, इतनी प्रसन्न हुई, परिक्रमा लगाई, बैठे, बहुत भाव भक्ति की। उनकी स्वयं गृहस्थ जीवन की छोटी बहन आर्यिका चंदनामती तो बहुत तैयारी से भजन वगैरह बना करके गई। अब आप लोगों ने तो लाइव देखा, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं आप तो लाइव देखने वाले हो ना, लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आप नहीं देख पाते हो लाइव देखने के बाद भी वो बिंदु नहीं पकड़ पाते हो जो हम लोग सुन करके पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने बहुत भक्ति भाव से माता जी के जीवन को लेकर के, आचार्य श्री के जीवन को लेकर के, उनकी जन्म की तिथि को लेकर के, इनकी जन्म की तिथि को लेकर के, उनके दीक्षा के काल को, इनके दीक्षा के काल को लेकर तुलनात्मक तरीके से भजन में बहुत सारी बातें प्रस्तुत की और गुरुवर आचार्य श्री की उन्होंने प्रशंसा की, भक्ति की।
समाज को तो प्रसन्नता होती ही होती है। आचार्य श्री को भी प्रसन्नता हुई। आचार्य श्री को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? क्योंकि चिर दीक्षित हैं, पुरानी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इतना भाव लेकर के इस उम्र में आई हैं, तो आचार्य श्री को तो प्रसन्नता होगी ही होगी। आचार्य श्री ने प्रसन्नता प्रकट भी की और स्नेह वात्सल्य भाव से उन्हें बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दिया। उस समय उन्होंने जो अपने भाव प्रकट किए, आचार्य श्री ने उनके भावों को ध्यान में रखते हुए भी अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दिया। रविंद्र भैया की तो प्रसन्नता का कोई पार ही नहीं। संघस्थ मुनिजनों में और त्यागी वृत्तियों में भी बहुत प्रसन्नता रही। आचार्य श्री ने जिस समय गुरुकुल में प्रवचन दिया, उसके पहले आरिका माता जी ने भी प्रवचन दिया, ज्ञानमती माता जी ने, तो सारे प्रसंग समाज को ख्याल में है और माता जी ने भी अपनी भावना में आचार्य श्री के प्रति भक्ति श्रद्धा प्रकट की और आचार्य श्री के इन कार्यों की, आचार्य श्री के आशीर्वाद से बनने वाले ऐतिहासिक जो पत्थर के मंदिर बन रहे हैं हजारों साल के लिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इतना बड़ा संघ देख करके, आरिकाओं को देख करके, बहनों को देख करके, त्यागी वृत्तियों की संख्या को देख करके प्रसन्नता व्यक्त की। जिस दिन आगमन हुआ था उस दिन के संदर्भ में आचार्य श्री ने स्वयं कहा, अरे देखो तो आप तो बिहार करके यूपी में चली गई और मैं बिहार करके एमपी बुंदेलखंड की ओर आ गया। आपने वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया, मैंने यहाँ पर अपना कार्य शुरू किया और देखो तो संघ एक एक दो दो ब्राह्मी सुंदरी बनाने को कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी तैयार नहीं हो पाती संयम के रूप में। यहाँ तो देखो एक मंच पर 50-50, 60-60 ब्राह्मी सुंदरी तैयार हो रही हैं। इस प्रांत ने मुझे कितना चेतन धन दिया है। चेतन धन, आचार्य श्री क्या कहते हैं? चेतन धन। जड़ धन की बात तो क्या, जड़ धन तो समाज का समाज में रहता है, समाज का समाज में रहता है जड़ धन, उससे क्या लेना। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हुए आचार्य श्री कहते जो भी समाज देती है समाज का समाज में ही रहता है, हमारे साथ हमारे पास कुछ नहीं रहता। लेकिन समाज ने कितना चेतन धन दिया है, इतना चेतन धन दिया है कि मैं इसे कितना कैसे संभालूं। आप भी यहाँ पर कुछ समय और दो, इस प्रांत में आप भी रहो और जरा मेरा जो चेतन धन बढ़ रहा है उसको तुम भी संभालो। माता जी ने भाव प्रकट किए, बहन भैया के पास आई है। तो आचार्य श्री कहते हैं बहन भैया के पास तो आई है, लेकिन बहन भी तो कोई जिम्मेदारी संभाले इत्यादि प्रकार से आचार्य श्री ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। कुछ उनके व्यक्तिगत भाव भी रहे पूजा पद्धतियों को लेकर के, आरिका संघ की व्यवस्थाओं को लेकर के, तो उन्होंने वो भाव भी प्रकट किए, क्योंकि वो उनके भाव अपने चिंतन के, अपने स्वभाव के भाव थे। प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।